जय हिंद दोस्तों। देखिएगा, महान्यायवादी महान्यायवादी आपका आज का टॉपिक है और महान्यायवादी पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। तो दोस्तों, यदि आप हमारे श्रेया जीएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। देखिएगा, महान्यायवादी अनुच्छेद 76 यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी की पद की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद की व्यवस्था की गई है। व्यवस्था तो की गई है 76 में, लेकिन यदि इनकी नियुक्ति से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो इनका नियुक्ति कौन करेगा? महान्यायवादी की। देखिएगा कि अनुच्छेद 76 में तो पद की व्यवस्था है, लेकिन इनकी जो नियुक्ति है, महान्यायवादी की जो नियुक्ति करेंगे, वह नियुक्ति कौन करेंगे? तो नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। कौन? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति तो करते हैं, साथ ही साथ वह मंत्री परिषद के सिफारिश के आधार पर करते हैं। मंत्री परिषद के सिफारिश के आधार पर करते हैं। देखिएगा, महान्यायवादी की नियुक्ति आखिर महान्यायवादी की जरूरत क्यों पड़ती है? तो जैसे कोई व्यक्ति मुकदमा लड़ता है या फिर सब कोई कानून का जानकार नहीं होता है। महान्यायवादी जो होते हैं वह कानून के बहुत बड़े जानकार होते हैं, कानून के ज्ञाता होते हैं, विधि का उनको ज्ञान होता है। और यही कारण है कि सरकार भी अपना एक अटॉर्नी जनरल रखती है, महान्यायवादी रखती है, बहुत बड़ा वकील होते हैं और एक कानून का बखूबी ज्ञान रखते हैं ताकि समय समय पर सरकार को कानूनी सहायता दे सके, और यही कारण है कि महान्यायवादी की आवश्यकता होती है। यह सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, सरकार के पक्ष में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, सरकार के पक्ष में उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में यह वकालत करते हैं, सरकार के पक्ष में वकालत करते हैं। देखिएगा कि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। उनकी योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता तो योग्यता में होता है बाबू कि यह सर्वोच्च न्यायालय की, यह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। एक प्रश्न आता है कि महान्यायवादी वैसे व्यक्ति हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं। पहला हो गया, ये नहीं चलेगा। क्या होना चाहिए? वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। तो आपको मैं बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए जो निम्न प्रकार की योग्यताएं हैं, योग्यता भारत का नागरिक हो, योग्यता जैसे आप जानते हैं कि वह देश के किसी भी न्यायालय में 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहे हो या 10 वर्षों तक वकालत किए हो, वैसे तमाम व्यक्तियों को, अभ्यर्थियों को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। क्लियर? अब रही बात, यहां तक तो बात हो गई कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हो। दूसरा है कि वह विधि के ज्ञाता होते हैं, कानून के जानकार होते हैं, महान्यायवादी कानून के जानकार होते हैं, ताकि समय पर वह सरकार को कानूनी सहायता दे सके।
महान्यायवादी यह वैसे व्यक्ति होते हैं जिनको शपथ की जब बात आती है, नियुक्ति हो गई, योग्यता हो गई, शपथ की बात आती है, तो शपथ की जब बात आती है महान्यायवादी की, तो यह संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं, संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं, और साथ ही साथ इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। यह संविधान की निष्ठा की शपथ लेते हैं और इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। अब देखेंगे कि कार्यकाल, इनका जो कार्यकाल होता है वह कार्यकाल क्या होता है। तो आप जानते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी के कार्यकाल की तो स्पष्ट नहीं है कि कितने वर्षों तक वो काम करेंगे, लेकिन अनुच्छेद 76 में यह स्पष्ट है कि वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। यानी स्पष्ट है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत क्या मतलब, मंत्री परिषद जब उनको सलाह दे उनको पदमुक्त किया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति को सलाह देकर के राष्ट्रपति के माध्यम से मंत्री परिषद महान्यायवादी को पदमुक्त करा सकती है। कार्य क्या करते हैं महान्यायवादी, कार्य क्या करते हैं, कार्य देखते हैं तो वह विधि परामर्श, फिर राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, देश के अन्य न्यायालयों में वह न्यायालय में सरकार का पक्ष रखते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी जरूरत पड़े सरकार महान्यायवादी के माध्यम से देश के किसी भी न्यायालय में अपना पक्ष रखवा सकती है। वो सरकार को कानूनी सलाह एवं सहायता देते हैं। जब आवश्यकता पड़ती है वो सरकार के साथ होते हैं। राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देते हैं। एक चीज और है कि वह संसद की दोनों बैठकों में, संसद की दोनों सदन की बैठकों में, देखिएगा, वह संसद की दोनों सदनों की, यानी दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा, की बैठकों में भाग लेते हैं। यह वैसे प्रतिनिधि होते हैं जो लोकसभा और राज्यसभा की बैठक में भाग लेते हैं। साथ ही साथ कि वह किसी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं, सदन को संबोधित भी कर सकते हैं, लेकिन वोट देने का अधिकार इनको नहीं होता है। देखेंगे कि लोकसभा, आप जानते हैं लोकसभा में 545 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 245। साथ ही साथ जब सरकार लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित होती है, उनके साथ यह सदन की बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। या उस सदन को संबोधित भी करते हैं, किसी समिति का सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन यह मतदान नहीं कर सकते। अब रही बात कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88 क्या कहता है। देखेंगे थोड़ा सा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 88 क्या कहता है। जरा 88 पर हम देखें कि महान्यायवादी दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेता है। वही बात है कि महान्यायवादी
वही बात है कि महान्यायवादी संसद की दोनों सदनों की बैठकों में भाग लेता है, सदन को संबोधित करता है, लेकिन वह मतदान नहीं करता, वोट नहीं दे सकता है, किसी समिति का सदस्य भी हो सकता है, मतदान करने का अधिकार इनके पास नहीं होता है। महान्यायवादी एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कानून के बहुत बड़े जानकार होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं। वैसे व्यक्ति को सरकार सिफारिश करती है, मंत्रिपरिषद सिफारिश करती है और भारत के राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी पद पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत इनकी नियुक्ति होती है। दोस्तों, यदि आप हमारे श्रेया जीएस विजन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे फेसबुक पेज श्रेया जीएस विजन से भी जुड़ सकते हैं और आप घर बैठे किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। इसी के साथ श्रेया जीएस विजन एक बार फिर आपका अभिनंदन करता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।